बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है और तमिलनाडु में पूरे राज्य के एक साथ सभी 234 सीटों के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही है हमेशा की तरह। स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है उनकी कुर्सी दांव पर है। अब वहां एक नए प्लेयर आ गए हैं, एक्टर थलपति विजय एक बड़े फैक्टर बन के उभर रहे हैं। ज्यादातर कई एक्सपर्ट्स का, तमिलनाडु की राजनीति को जानने वालों का, उनका मानना है कि इनके हिस्से कुछ अच्छा साइजेबल वोट आना चाहिए। एनडीए इस बार तमिलनाडु में जीत का अपना दावा कर रही है। एनडीए मतलब बीजेपी, एआईएडीएमके प्लस अदर पार्टीज। तमिलनाडु में पोलिंग बूथ पर आज सुबह से अच्छी खासी कतारें दिख रही हैं लोगों की। अभी तक यहां भी 65% वोटिंग हो चुकी है। वैसे तो अगर आप देखें तो तमिलनाडु ही हो क्यों या बंगाल, इससे पहले असम में जो इलेक्शन हुआ, उसके अलावा केरल में, सब जगह वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। इसमें कुछ योगदान एसआईआर की भी है। लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तिरुपुर में और सबसे कम मतदान हुआ है नीलगिरी में। एक्टर विजय और टीवी के चीफ ने चेन्नई के नीलांकरई पोलिंग बूथ पर वोट डाला। विजय के वहां पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। कमल हासन वो अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। एक्टर अजीत कुमार ने भी सुबह सुबह ही जाकर वोट कर दिया। सुपरस्टार रजनीकांत वो भी अपना वोट डाल चुके हैं, क्योंकि दिलचस्पी रहती है लोगों की ये स्टार्स निकले कि नहीं निकले। और तमिलनाडु में तो स्टार भी पहले स्टार, फिर सुपर स्टार, फिर मेगा स्टार, फिर गैलेक्सी स्टार भी होता है सर वहाँ पे। तो रजनीकांत जी मेगा तक गैलेक्सी, हाँ वो गैलेक्सी स्टार है। तो ये तस्वीरें आपने देख ली। कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी टी राघवन ने वहां पर, देखते हैं उनका क्या मूड लग रहा है। यहाँ पर माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है? इस बार बहुत कांटे की टक्कर है सर। वो थलापति विजय है, वो भी पूरा सॉलिड है, तो जरूरी नहीं स्टालिन ही आए। बहुत कांटे की टक्कर है, बाकी तो रिजल्ट आने से मालूम पड़ेगा जी। विजय एक एक्स फैक्टर है आपको लगता है तमिलनाडु में? बहुत सही बात कही है। ही इज डेफिनेटली एन एक्स फैक्टर और इस बार मेरे ख्याल से विजय डेफिनेटली आएंगे सीट पे, मुझे लग रहा है। बिकॉज एक नया खून है तमिलनाडु। डेफिनेटली एक नया चांस चाहिए तमिलनाडु को चीजें बदलने के लिए। बिकॉज वी सी अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, द वे दे आर ग्रोइंग, हैदराबाद, चेन्नई उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या माहौल है पूरे तमिलनाडु? इस बार स्पेशली क्या है कि वोट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड है। कोई पहले हर बार हम प्रेडिक्ट कर सकते थे प्रीवियसली हिस्टोरिकली कि एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, बट इस बार ऐसा कोई गेम नहीं है। आई फील ऑल थ्री पार्टीज हैव बीन इक्वली, सबको जहां तक मैंने बात किया है इक्वली आ रहा है। तो विजय विल बी अ पावर पैक फैक्टर इन दिस इलेक्शन। वो जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार बनेगी। आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है विजय जैसे एक नए कैंडिडेट को आना चाहिए? कम से कम अदर पार्टी आना चाहिए। पहले डीएमके, उसके बाद में एआईडीएमके। ये बार हर बार यही 5 साल में अलग अलग आते रहते हैं। बाकी इस बार विजय को आना चाहिए। तो यहां तो जितने लोगों से टी राघवन बात कर रहे थे उनका सबका ये कहना था कि एक तो विजय एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं ये मानना पड़ेगा, और दूसरा इस इलेक्शन में पहली बार कोई स्थिति में नहीं है कि कुछ प्रेडिक्ट कर पाए। सर, तमिलनाडु क्या वाकई इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है या विजय की वजह से ये अभी सस्पेंस है? विजय की वजह से बहुत संभावना बन रही है सर। वहाँ पर जो हमारे कई मित्रों से मैंने तमिलनाडु में बात की पिछले दिनों, तो वो कह रहे हैं 10 से 15% वोट वो ले सकते हैं। और अगर विजय जोसेफ है, वो सुपरस्टार है, यदि वो ऐसा वोट ले आते तो हंग असेंबली की तरफ भी तमिलनाडु बढ़ सकता है। दूसरा जो एडीएमके गठजोड़ की भी उम्मीद बन जाएगी। कोई भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी हो सकता है कि एआईडीएमके की हो सकता है। लेकिन ये जो सारा हुआ अभी महिला रिजर्वेशन वाला बिल, उसने तमिलनाडु में स्टालिन को मदद कर दी।